जी, ये मुलाकात हुई कोई 8-10 दिन पहले हुई है इस्लामाबाद में। ये मुलाकात थी, ये आप समझ लें रेड ज़ोन के साथ ही एक 5 स्टार होटल है। तो इसी तरह खान साहब के साथ भी उनके जब खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त के बेहतर ताल्लुकात हैं। ये शख्सियत उधर उस मुल्क में वज़ीर भी रहे हैं एक दौर में और रॉयल फैमिली से। तो एक ताल्लुक था, वो आए अपने किसी काम से थे, लेकिन ज़ाहिर है एक वो कॉन्टेक्स्ट में थे वो पहले ही, और इसीलिए ही वो मुलाकात हुई लेवल पे। और ये ऐसे नहीं होता कि जो खातून हैं उनका होगा डायरेक्ट राब्ता, वो राब्ता तो खान साहब के साथ उनका था पहले जब वो गवर्नमेंट में थे। उनके अलावा भी कुछ दोस्त, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ ताल्लुक होता है या होगा। मिसाल आपकी नहीं है, वो जारी हैं और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। क्रॉस जो है ना, वो कभी नहीं लगा किसी को। मियाँ साहब पे भी क्रॉस थे, कहते थे कोई नहीं देख लें क्या हुआ। तो खान साहब पे भी क्रॉस नहीं इतने आसानी से वो, और अगर लगे भी तो क्रॉस खत्म हो जाते हैं। इसलिए हर वक्त ये चीजें साथ साथ चलती हैं कि बातचीत कैसे करनी। बात का किसी को अगर बात मनवानी हो तो उसे सख्ती बर्दाश्त करानी पड़ती है उसे, वो जैसा कि मामला ऐसे हुए हैं। मियाँ साहब को ही देख लें कि उनका प्लेटलेट्स कैसे कम हुए, और बाद में उन्होंने एक जिसको हाजा हासिल कहते हैं ब्लैंक चेक उन्होंने दिया उस प्लेटलेट्स के बदले। तो इसलिए ये चीजें तो चलती रहती हैं। तो ये बिल्कुल, ये कभी, ये मुझे नहीं लगता ये कभी रुकेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नईम अशरफ भट्ट साहब ARY इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं, हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, पॉइंट पर आते हैं। आपने खबर ब्रेक की और आपने ये कहा कि बुशरा बीबी की इस्लामाबाद में एक होटल में एक VVIP शख्सियत के साथ प्राइवेटली मुलाकात हुई है। कब हुई मुलाकात? जी, ये मुलाकात हुई कोई 8-10 दिन पहले हुई है इस्लामाबाद में। ये मुलाकात थी, ये आप समझ लें रेड जोन के साथ ही एक 5 स्टार होटल है। वहाँ पर आप जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें VVIP जो है वो ठहरते हैं अक्सर। फॉरेन डिग्निटीज उधर ही ठहरते हैं, और उसके साथ एक रेस्टोरेंट है, वो आम बंदा उधर नहीं जाता और जा भी नहीं सकते, कुछ लोगों को शायद उसका पता भी नहीं। वहां पर ये मुलाकात थी जो कि जाहिर यही किया गया था कि ये एक इत्तफाकिया मुलाकात है, जैसा कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट का मतलब है कि कोई दो लोग तो नहीं, उधर और भी लोग हो सकते हैं, होते हैं। तो आपसे मुलाकात हो जानी किसी के और भी लोगों के साथ के वो आप इधर हैं, लेकिन बहरहाल ये जाहिर किया गया, लेकिन ये तय थी मुलाकात। मकसद जो मकसद जो था वो 1 पॉइंट एजेंडा वही था, खान साहब थे और उनके मुतलिक जो है उस अहम शख्सियत को कहा गया है कि आप जो है वो किरदार अदा करें, क्योंकि वो शख्सियत के हर दौर में पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैं कहा भी है उसमें कि ये दोस्त इस्लामी मुल्क है। दोस्त इस्लामी मुल्क का मतलब है कि वो उनके ताल्लुकात हर दौर में असर रसूख और ताल्लुकात अच्छे होते हैं जो भी हुक्मरान होता है। तो इसी तरह खान साहब के साथ भी उनके जब खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त के बेहतर ताल्लुकात हैं। ये शख्सियत उधर उस मुल्क में वजीर भी रहे हैं एक दौर में और रॉयल फैमिली से। ठीक है। नईम साहब, थोड़ा सा आपका इंटरनेट मसला कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू रखते हैं। चलें इसी तरह से, चूंकि जो खबर दे रहे हैं आप वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बराए मेहरबानी सर ये बताएं कि आपके ये कह रहे हैं कि ये जी जी। मुलाकात जाहिर है इतफाकिया नहीं हो सकती। तो फिर ये मुलाकात पाकिस्तान के अंदर से किसी ने हम्म। फैसिलिटेट की थी, या बाहर से फैसिलिटेशन हुई थी कि ये मुलाकात करे बुशरा बीबी और ये वो डिग्नेटरी? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। असल में वो उन्होंने आना था, वो पाकिस्तान आए हुए थे। वो LNG में भी उनका उनकी कंपनी है, वो बिजनेस भी है उनका बड़ा ठीक ठाक। और जब खान साहब वजीर आजम थे तो LNG के जो मामला तो उस वक्त भी बड़े वो हुए थे, तो वो इन साहब के साथ ही मामला तो उस वक्त की गवर्नमेंट, यानी जब वजीर आजम थे खान साहब, वो तय हुए थे। तो एक ताल्लुक था, वो आए अपने किसी काम से थे, लेकिन जाहिर है एक वो कॉन्टेक्स्ट में थे वो पहले ही, और इसीलिए ही वो मुलाकात हुई। और उन्होंने जो है वो इसको ऐसे कर ले कि ये शायद अगर वो उन्हें पता था कि ये किस लिए मिलना भी चाह रहे हैं, वो मिलते ही ना अगर बिल्कुल ही कोई उनका, जैसा कि कुछ शख्सियत ऐसी भी हैं जिनसे ऐसी कोई बातचीत नहीं आगे बढ़ी,
जिनसे कोशिश भी की गई। तो इनसे अगर मुलाकात तक नौबत आ गई थी तो इट मीन्स के उन्होंने जाहिर है अच्छा एक रिस्पांस दिया था, मुस्बत रिस्पांस था। लेकिन उसके रिजल्ट्स का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत अर्ली होगा, बिगाड़ बहुत ज्यादा है, इतना आसान नहीं है। और ये कोई एक शख्स या वो जितना भी कोई अहम हो वो उसके लिए ये इतना आसान है भी नहीं। लेकिन बहरहाल हम ये जरूर कह सकते हैं, ये कंफर्म है कि कोशिशें हो रही हैं, वो शुरू हो चुकी हैं, और ये उस कोशिश की अहम तरीन कड़ी है। ठीक है। अब जो ओरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया आपके व्लॉग को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो एक मुल्क है जहां पर एक हालिया वर्ल्ड कप हुआ था, तो उन्होंने इशारा दिया है, पता नहीं कौन सा मुल्क है जिसमें वर्ल्ड कप हुआ था, ये ऐसा ही कोई मुल्क है? मैंने तो वो लाइक भी किया है, तो इसका यही मतलब है, वही है। इसका 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 अब मतलब वही है। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। लेकिन सर फिर ये हाँ, कि ये मुलाकात सिर्फ कॉन्टेक्ट्स की वजह से बुशरा बीबी की या खान के कॉन्टेक्ट की वजह से हुई, या फिर अंदर से किसी ने फैसिलिटेट किया इसे? नहीं, फैसिलिटेट तो जरूर हुआ होगा किसी लेवल पे। और ये ऐसे नहीं होता कि जो खातून है उनका होगा डायरेक्ट राब्ता। वो राब्ता तो खान साहब के साथ उनका था पहले जब वो गवर्नमेंट में थे। उनके अलावा भी कुछ दोस्त, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ ताल्लुक होता है या होगा। मिसाल आपको देता हूँ, जैसा कि मियाँ साहब का एक बहुत बड़ा जरिया रहा, अब भी है, अब तो है, रिश्तेदारी भी हो गई है, वो है सैफुर रहमान। तो वो हमेशा उनके जरिए, मियाँ साहब ने, और भी बड़ी शख्सियत है जिनके जरिए वो इस्लामी दुनिया या इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए अलहदा लोग होते हैं। तो वो तो बिल्कुल जरिया होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हाल ही एक खातून का इतना मैं नहीं समझता हो सकता कि जो उस तरह इतनी एक्टिव जाहरी तौर पे तो नहीं रही गवर्नमेंट में या इवन अपोजिशन में, पीछे रह के वो मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं। लेकिन खान साहब का अपना ज्यादा किरदार था और उनका ताल्लुक था। और वो स्पेशली इसलिए आए भी नहीं थे वो शख्सियत, वो उनका अपना बिजनेस जो है वो टूर था। लेकिन बहरहाल उनका इनसे मिलना और ये बात करना, इसका मतलब है कि उनकी तरफ से जो शख्सियत है और रिस्पांस पॉजिटिव था। अब ये देखना बाकी है, और इसको वक्त शायद लगे कि वो फायदा होता है नहीं होता, कहाँ तक बात पहुंचती है, इस टू अर्ली। ठीक है। लेकिन उस शख्सियत का अगर 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 वो जाहिर है, अगर स्टेप स्टेप इन करेंगी तो फर्क पड़ेगा। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें फर्क पड़ेगा। देखें, इवन एक जो सोर्स हैं, ये जाहिर है बड़ी मुश्किल खबर थी, बड़े लोगों से चेक की, कुछ लोग इवन बस होटल तक भी चेक करना पड़ा। बहरहाल, तो वो ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद वो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि मुल्क से बाहर भी खान साहब और खामोश। ये मेरे लिए मानना जरा मुश्किल भी था, और इतना अथेंटिक भी ये बात नहीं लगी, क्योंकि खान साहब बड़े क्लियर हैं अभी तक। तो वो कह रहे हैं कि वो तो उनका तो मुल्क यही है, पाकिस्तान में ही रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ऐसी मिसालें हैं, ताज़ा ताज़ा तो मियाँ साहब ही हैं, दूसरी दफा ऐसे गए हैं। इसके पहले बेनजीर रही हैं, और भी मिसालें हैं, जरदारी साहब के इधर, बल्कि उनको भी मुशर्रफ दौर में जेल से निकाल के तो वो बाहर पहुंच गए थे। तो ये मिसालें तो हैं। लेकिन बहरहाल एक खान साहब का जो एक क्लेम कह लें या एक है उनका, कि वो अभी तक तो वो यही जाहिर कर रहे हैं और कहते हैं कि वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन ये एक सोर्स ने ये भी बात की कि शायद इस हद तक भी उन्हें कहा जाए। लेकिन बाज़ का होता यह है कि किसी की ऐसे अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन मेन जो पर्सनैलिटी है उनकी शायद मर्जी ये हो ही ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, जैसे आप कह रहे हैं फैसिलिटेटर है या जो भी, जिसने वो कहे कि मैं, आप करें कुछ, मैं खान साहब को भी मना लूंगा। ये जो मना लूंगा ये इतना आसान नहीं है। और इसीलिए अभी तक मामला जो हैं वो ऐसे चलते हैं फिर रुक जाते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले आपके इधर ही प्लेटफॉर्म पे हमने खबर ब्रेक की थी कि खान साहब को जो है वो राब्ते उनसे शुरू हुए हैं। उस वक्त वो जेल में नहीं थे, और वो बिल्कुल हुए थे, लेकिन वो उसमें मैंने बता दिया था कि ये कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो वाकई नाकाम हुए थे पहली कोशिश। लेकिन ये कंफर्म था कि कोशिश शुरू हो गई। अब ये है कि इसकी कामयाबी और नाकामी अभी कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन कोशिश जो है
वो इट मीन्स के रुकी हैं, जो कोशिशें हैं वो रुकी नहीं हैं, वो जारी हैं और वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई हैं। ठीक है, तो जो खान साहब जो अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, तो क्या ये खबर भी दुरुस्त है कि वहां पर भी कोई 3 शख्सियत गई हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें एक दफा फिर ऑफर की कि क्या मुल्क से बाहर चले जाएं? ये ऑफर तो उन्हें मुल्क से बाहर की तो वो खुद कहते रहे हैं जेल से भी पहले। तो हाँ। ये तो हर वक्त रहती है, रहेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोर्स कह रहा है कि इवन खातून भी ये कहने को राजी थी या कह रही थी कि वो मना लेंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है ये कहना। इसलिए इस पे मैंने इतना जो है वो नहीं दिए अपनी खबर में। ये जरूर जिक्र जरूर किया है कि ये भी एक बात है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है, आपको पता है। लेकिन एक बल्कि एक साहब ने ये भी कहा कि यार सियासत, मैंने कहा कि ऐसे तो सियासत उनकी खराब हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ा उनका वो है एक कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये सब कहते हैं, मियाँ साहब ने कहा था तो वो वापस आ गए थे, इतने सालों बाद तो वजीर आजम बन गए थे। बात सही है, अभी भी वो 3 साल बाद अब अगर आते हैं तो वो कैंडिडेट है। तो ये वाकई हमारे मुल्क में और सियासत में ये होता रहता है, और ये देखने में आया कि जो सपोर्टर्स होते हैं वो इतनी आसानी से बदलते नहीं हैं, और खान साहब के तो बहुत ही पक्के हैं इस वक्त, तो बल्कि बड़े डाढ़े हैं। तो अगरचे थोड़े से एक्टिव उस तरह नहीं है, छुपे हुए हैं, लेकिन बहरहाल उनके जो कह लें कि वोट की हद तक तो वो अभी कायम है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ साहब को ऑफर्स वगैरह ये तो उनसे पहले वो खुद कहते रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं, मैं नहीं जाना। तो आने वाले टाइम में आप क्या देख रहे हैं फिर अगले अगले 1 महीने के अंदर या फिर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इमरान वादियों नजर में कम से कम ऐसा महसूस हो रहा है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ तो खान को मिल रहा है, खास तौर पर तोशा खाना में। जी व्हाट नेक्स्ट है? जी जी, बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि जो हम अपना माजी भी देखें, बल्कि माजी करीब भी देखें, तो बल्कि ये भी आपसे, मेरा ख्याल है आपके प्लेटफॉर्म में ये बात की थी कि क्रॉस जो है ना, वो कभी नहीं लगा किसी को। मियाँ साहब पे भी क्रॉस थे, कहते थे कोई नहीं देख लें क्या हुआ। तो खान साहब पे भी क्रॉस नहीं इतने आसानी से वो, और अगर लगे भी तो क्रॉस खत्म हो जाते हैं। इसलिए हर वक्त ये चीजें साथ साथ चलती हैं कि बातचीत कैसे करनी। बात का किसी को अगर बात मनवानी हो तो उसे सख्ती बर्दाश्त करानी पड़ती है उसे, वो जैसा कि मामला ऐसे हुए हैं। मियाँ साहब को ही देख लें कि उनका प्लेटलेट्स कैसे कम हुए, और बाद में उन्होंने एक जो जिसको हाजा हासिल कहते हैं ब्लैंक चेक उन्होंने दिया उस प्लेटलेट्स के बदले। तो इसलिए ये चीजें तो चलती रहती हैं। तो ये बिल्कुल, ये कभी, ये मुझे नहीं लगता ये कभी रुकेंगी।